So this is the key of the all new Exter, and here it is, guys, in real. The all new Hyundai Exter. Let's do a 360. बाय द वे मौसम बरसात की वजह से ही हम इस वीडियो फॉर्मेट पे आ गए हैं, अदरवाइज मैंने एक प्रॉपर अपना ट्रेडिशनल वीडियो करना था, प्रॉपर इंट्रो, हाई क्वालिटी बी रोल एंड एवरीथिंग, बट फॉर सम रीज़न थोड़ा टाइम लिमिटेड है, प्लस मौसम ऐसा है, तो लेट्स डू इट इन दिस वे एंड इग्नोर द डॉगी। द कार लुक्स नाइस है ना, एक नया फ्रेश सा डिज़ाइन है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 H के सिंबल है Hyundai Exter के ऊपर। एंड यू कैन सी द SUV लुक, तो सिर्फ एक रेस्ड हैचबैक नहीं है, सिर्फ रेस्ड ग्रैंड i10 नियोस नहीं है, इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर स्मॉल माइक्रो SUV। सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं। आपको एक स्मैशिंग डिज़ाइन मिलता है इन योर फेस एकदम से, एंड इट्स क्वाइट फ्लैट फ्रॉम द फ्रंट, बट इट लुक्स वेरी मच डिफरेंट एंड स्ट्राइकिंग। प्लस जो ये H वाले शेप के जो LEDs हैं न्यू DRLs हेडलाइट के अंदर एज वेल एज टेल लैम्प के अंदर, दे लुक क्वाइट कूल एट द नाइट। एंड उसके नीचे आपको मिलती है हेडलाइट, तो कोई फॉग लैम्प आपको नहीं मिलता है। एंड कंपनी ने थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया कि कंपनी ने हेडलैम्प को थोड़ा सा नीचे कर दिया है ताकि फॉग लैम्प की ज़रूरत खत्म हो जाए। बीच में आपको पियानो ब्लैक ग्रिल मिलती है। एज ऑफ नाउ ग्रिल थोड़ी सी गंदी है, तो आपको शायद इसका पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, बट इट रियली फील्स वेरी कूल जब ये साफ़ होती है स्पेशली। एंड द मैसिव Hyundai लोगो, एक्स्ट्रा की बैजिंग, प्लस सबसे नीचे यू कैन सी फिक्स स्केट प्लेट्स, आपको एक स्केट प्लेट वाला ट्रीटमेंट मिला हुआ है, तो इट लुक्स क्वाइट कूल फ्रॉम द फ्रंट। देन अगर मैं टॉप की बात करूँ ना, तो जो रूफ रेल्स है ना, उनकी वजह से भी गाड़ी को एक उठा हुआ लुक सा मिलता है। यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर, आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल। यू कैन सी द सन रूफ एज वेल। ऑल राइट, साइड्स की बात कर लेते हैं। तो यू हैव द ऑटो फोल्डिंग ORVM इन द हायर वेरिएंट। इस वेरिएंट के अंदर यू कैन सी द व्हील्स, नो ये अलॉय जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये अलॉय के जैसे व्हील कैप्स है, एंड द लुक वेरी कूल। तो इनका लुक बहुत ज़्यादा कूल आता है, पता नहीं चलता बाहर से देखने में कि ये अलॉय नहीं है, ये सिर्फ व्हील कैप्स है, तो डैट इज़ अ वेरी क्लेवर डिज़ाइन। एंड अगर मैं साइड से बात करूँ तो जो क्लैडिंग है ना, वो थोड़ी सी वियर्ड है, क्योंकि मतलब प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। लाइक यू कैन सी यहाँ से थिक है, यहाँ से प्रॉपर थिक है, देन यहाँ पे आते आते एकदम से छोटी कर दी इन्होंने, तो बीच में ना मतलब ये प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। देन यू कैन सी क्लैडिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से मोटी, यहाँ आते आते यहाँ पे अगेन आके टूट जाती है। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया है कंपनी ने डिज़ाइन के साथ में। आई विल नॉट से इट इज़ बैड, इट इज़ जस्ट डिपेंड्स ऑन किसको क्या पसंद आता है। एंड सेम पियानो जो आपको फ्रंट में मिलता था, वो आपको यहाँ साइड के ऊपर भी मिलता है, सेम पैटर्न। एंड यू कैन सी व्हील आर्क्स प्रॉपर बाहर निकले हुए हैं गाड़ी से। आई थिंक इस कैमरे के अंदर क्लियरली पता नहीं चल रहा, बट जब आप रियल में देखोगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ये अच्छी तरह बाहर आ रखा है। सिमिलरली आगे से भी है, प्रॉपर फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस, दे लुक वेरी कूल। आउटसाइड इंडिकेटर, यू कैन सी क्वार्टर पैनल विंडो एज वेल, एंड देन रूफ रेल्स। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर फंक्शनल और नॉट, बट दे आर प्रेटी सॉलिड। गाड़ी पूरी हिला सकता हूँ मैं इनसे, ठीक है, दे आर क्वाइट सॉलिड। एंड एट द रेयर यू कैन सी द शार्क फिन एंटीना। एंड जो टॉप वेरिएंट के अंदर ना, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्पॉइलर का ट्रीटमेंट मिलता है। ये SX वेरिएंट है, प्लस इट इज CNG, तो यहाँ पर आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो अगेन ब्लैक पियानो, बड़ा सा Hyundai का लोगो, टेल लैम्प्स। ना जो रेयर की अगर मैं बात करूँ तो रेयर थोड़ी सी मुझे फ्लैट लगता है पर्सनली। इट गिव्स मी सॉर्ट ऑफ लाइक सांता फे जैसी वाइब है थोड़ी बहुत, मतलब एक तरह से, मैं ये नहीं कह रहा सांता फे से इंस्पायर्ड है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट कार, बट आई जस्ट फील लाइक एकदम से ख़त्म हो जाता है। लुक्स क्वाइट फ्लैट, लेकिन इन्होंने बल्क को कम करने के लिए ना ये ब्लैक एलिमेंट का बीच में यूज़ किया है, तो उसकी वजह से इट लुक्स क्वाइट कूल। गाड़ी थोड़ी गंदी है बरसात की वजह से, बट अदर देन दैट कार लुक्स वेरी नाइस फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द एंगल्स। बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे यू हैव द CNG, दिस इज द CNG वेरिएंट, बट आज हम इसको CNG पे नहीं चलाएंगे, सिर्फ पेट्रोल के ऊपर चलाएंगे फॉर सम रीज़न। एंड दिस इज द पार्सल शेल्फ। यहाँ पे यू कैन सी छोटा मोटा सामान गाड़ी के अंदर आपका आ जाता है। तो एक ट्रेडिशनल वे में आपको CNG सिलेंडर मिलता है। यस, टाटा का जो 2 सिलेंडर टेक्नोलॉजी है CNG के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट देन टाटा वालों को कहा था इंजन में सिलेंडर बढ़ाओ, उन्होंने CNG के अंदर बढ़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, लुक्स क्वाइट कूल एंड इट इज़ क्वाइट हैवी फॉर Hyundai स्टैंडर्ड्स। नाइस। एंड नीचे भी आपको मिलता है प्रॉपर वही फेक स्केट प्लेट्स, देन द रिफ्लेक्टर। गाड़ी के अंदर चलते हैं, तो जब आप डोर खोलते हो ना, तो ही आपको दरवाजे के अंदर वेट फील हो जाता है। तो इट हैज़ बीन मेड गुड, राइट। ओपनिंग एंगल इज़ क्वाइट गुड। एंड अंदर बैठते हैं, सीट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो दिस इज़ द इंटीरियर गाइस,
येस इट लुक्स लाइक ऑरा एंड i10 नियोस, लेकिन थोड़े थोड़े स्मॉल डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर डिफरेंस है, लेट्स क्लोज द डोर. वाओ, द थर्ड इज़ वेरी नाइस. एंड जो Hyundai की वेलकम एनिमेशन है भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. तो लेट्स स्टार्ट द कार. नाइस. ओके, लेट्स टर्न इट ऑफ फॉर अ मोमेंट, और मे बी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं. ऑल राइट, तो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन इट इज स्टार्टेड. आई जस्ट होप आवाज़ एकदम से ना बढ़ जाए. चलिए, क्वाइट गुड, रेडियो मीडिया सब कुछ ऑफ है. तो दिस इज द लुक गाइस. नाउ ऑरा और i10 नियोसिस में क्या डिफरेंट है? बेसिकली यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, जो पर्सनली मेरे को लगता है इनको अवॉइड करना चाहिए था, बिकॉज कार में ना ऑल ब्लैक करने की वजह से थोड़ी सी एरियनेस कम लगती है कंपेयर टू अदर कार्स. बट इसका ये मतलब नहीं किसी में स्पेस कम है, बस थोड़ी सी फील आपको कम आती है. एंड इसी के किसी हाईयर वेरिएंट के अंदर ना आपको एक सिल्वर का ऑप्शन भी मिलता है, जो मैंने ब्रोशर के अंदर देखा था. हालांकि ये चीज़ मैंने अब तक कंपनी से कंफर्म नहीं करी किसी एम्प्लॉय से, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन वो ऑप्शन ब्रोशर के अंदर जरूर लिखा है. अगर आपको यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट का ऑप्शन मिलता है, गो फॉर इट, आपको थोड़ी सी एरियनेस गाड़ी के अंदर लगेगी. इसके अलावा बात कर लेते हैं फील एंड फीडबैक की. तो जो स्टीयरिंग व्हील है वैसे तो इट इज़ क्वाइट गुड, Hyundai वाला ही है टिपिकल. बटन्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है. एंड आपको बटन्स यूज़ करने का टाइम ना पता चलेगा कि आप एक महंगी प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, आपको वो वाली फीलिंग ज़रूर आएगी यहाँ से. बट जो आउटर जो रिंग है ना, ये मेरे को लगता है अगर इसके ऊपर लेदर दे देते ना, लेदर रैप हो जाता तो ये थोड़ा सा अच्छा होता है, या फिर इस मटेरियल को थोड़ा सा और इंप्रूव कर देते ना, तो डैट वुड हैव बीन वेरी नाइस. हॉर्न की अगर मैं बात करूँ, सिंगल हॉर्न आपको मिलता है. उसके पीछे अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो आपको सेम वर्ना वाली स्क्रीन मिलती है जो आपको पुरानी वर्ना या वेन्यू के अंदर मिलती थी. तो दैट्स द थिंग. अगर गाड़ी को मैं स्टार्ट करूँ एक बार, लेट मी जस्ट स्टार्ट द कार, तो यू कैन सी यहाँ पे आपको आरपीएम वगैरह मिल जाती है. यहाँ पर आपको मिल जाता है आपकी स्पीडोमीटर, किलोमीटर पर आवर. एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारे टायर प्रेशर है, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, 47, 42 एवरीथिंग. बट क्योंकि हम चला कर रहे हैं इसलिए हो रखा होता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा हाई होता तो मे भी गाड़ी वार्निंग भी देती. यहाँ पर आपके आरपीएम आ जाते हैं. लुक्स क्वाइट कूल. पेट्रोल गाड़ी के अंदर है, सीएनजी गाड़ी के अंदर खत्म हो रखी, इसलिए बार बार ब्लिंक कर रहा है. यहाँ पर थोड़ा सा मौसम ऐसे कि क्लियर नहीं आ रहा, बट बाहर आते हैं इस चीज़ से तो ये आपको सेम वर्ना वाला मिल जाता है. उसके बाद अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो दिस इज द स्क्रीन यू हैव. आई थिंक इट इज़ 8 इंचेस, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट. प्लीज़ चेक द ब्रोशर. मेन्यू में जाते हैं, एंड सो Hyundai की स्क्रीन हमेशा से स्लिक रहती है, एंड एक्स्ट्रा इज नो एक्सेप्शन. स्क्रीन इज़ क्वाइट गुड, बट एज ऑफ नाउ टाइम कम की वजह से मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाऊंगा. इसके अलावा AC वेंट्स यार दे आर क्वाइट नाइस. अभी AC Hyundai के हमेशा से बहुत ज़्यादा शानदार रहे हैं, ये भी गाड़ी बहुत ज़्यादा शानदार है. 23.5 इसको मैंने ऑटो कर रखा है. लेट्स डू इट ऑटो. तो बढ़ा दिया इसने थोड़ा सा फैन स्पीड. एक चीज़ हमने जो बलिनो में देखी वो ट्राई करते हैं कि अगर मैं इंडोर आउट की हवा चेंज करता हूँ तो भी ऑटो का फंक्शन मेरा ऑन है. टाटा को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है Hyundai से या मारुति से. एंड यू गेट 12 वोल्ट सॉकेट एट द सेंटर, टाइप C USB. तो यहाँ 3 तरह के चार्जर आपको मिल जाते हैं, एंड टॉप वेरिएंट के अंदर आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है. तो आपको चारों तरह के चार्जर मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर. दैट्स क्वाइट स्मार्ट. एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह मिलती है. देन दिस इज द ग्लोव बॉक्स. सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट सीट्स के ऊपर आपको प्रॉपर थाई सपोर्ट मिलती है. देन जो बैक रेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है. एंड अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो ड्राइवर साइड से यू कैन सी हेडरूम इज एम्पल. अभी सीट में थोड़ी सी उठा भी रखी, तब भी उसके बावजूद हेडरूम मेरे पास एम्पल है. लेकिन अभी रेयर सीट की बात करते हैं, हेडरूम वहाँ पर तो अमेजिंग वाला है. तो दैट्स द फ्रंट लुक गाइज. इसके अलावा दिस इज द सनवाइजर लाइट्स. अरे यार, ये बटन प्रेस लाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. देन पैसेंजर साइड के ऊपर देर इज़ नो लाइट, बट देर इज़ अ मिरर एंड हैंडल, सॉफ्ट क्लोजिंग हैंडल. ऑलराइट, तो दैट्स द फ्रंट गाइज. आई थिंक दैट्स एवरीथिंग. गियर की अगर मैं बात करूँ तो गियर आर वेरी स्मूथ, बट इसकी बात हम ड्राइव के समय करेंगे. इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलते हैं 2 बॉटल होल्डर, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला. बट जो मेरी स्क्वायर बॉटल है वो किसी में भी नहीं आती, कोई बात नहीं, चलो. एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा सामान रखने की जगह मिल जाती है. दिस इज द हैंड ब्रेक. डोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डोर पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है, आगे थोड़ा बहुत सामान पीछे आ सकता है. प्लस जो हैंडल है यहाँ पर भी आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो. वाओ, दिस इज़ वेरी कूल. ये इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, लेकिन जो इसका मटेरियल जो फील है ना, इट्स क्वाइट नाइस. मटेरियल क्वालिटी यस, हार्ड प्लास्टिक्स एवरीवेयर, बट इस बजट के अंदर आपको ये चीज़ मिलती है. बात करते हैं रेयर सीट्स की. तो रेयर डोर का ओपनिंग एंगल भी क्वाइट नाइस है. एंड यस, आपको सेम वेट रेयर डोर के अंदर भी फील होता है. अंदर बैठने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती. एंड थर्ड आपको फील होता है गाड़ी के अंदर. इन्होंने कुछ तो काम किया है गाड़ी के ऊपर, जो बोल रहे हैं ना कॉन्फिडेंस कि हमारी सिक्योरिटी या सेफ्टी अच्छी हुई है, कुछ तो काम इन्होंने किया है. ये जो पैटर्न है आपको थोड़ा थोड़ा टाटा मोटर्स के जैसा लगता है, बट अगेन यहाँ पर भी सेम पैटर्न दिया हुआ है, तो ये हल्का हल्का टाटा मोटर्स की याद दिलाता है. बट अदर देन दैट इट इज़ क्वाइट नाइस. एंड अभी आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ गाइस, हेडरूम देखो. इतना हेडरूम आपने किसी छोटे बजट की गाड़ी में कब देखा था आखिरी बार? और अगर मैं सीधा के बैठता हूँ ना, तब भी ये हेडरूम है भाई. हेडरूम मैसिव है इस गाड़ी का. आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम द हेडरूम ऑफ दिस कार.
एंड आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट मेरे ख्याल से टाटा पंच से ज़्यादा हेडरूम है इसका. इट इज़ क्वाइट कूल एंड लाइक लिटरली इन्होंने स्पेस जो बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है. नाउ ये जो सीट है ये ऑलमोस्ट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के ऊपर थोड़ा सा पीछे होनी चाहिए थी, बट अगेन थोड़ा पीछे होती तब भी मेरे पास एम्पल स्पेस बच जाता. ठीक है, राइट. पैर नीचे रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. फुटवेल्स भी डिसेंट वाइड है एंड जो हम्प है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो बीच वाले बंदे को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. अगर मैं रेयर बेंच की बात करूँ ना, तो जो नीचे वाला बेंच है ये थोड़ा सा और कंफर्टेबल होना चाहिए था. मेरे को लगता है थोड़ी साइज सपोर्ट इंप्रूव कर सकते थे, बट स्पेस के सेंस के लिए ना इन्होंने थाई सपोर्ट को इंप्रूव नहीं किया. आई फील लाइक जो बैक रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंगल के ऊपर है. मतलब यहाँ पर बैठ के सारा दिन ट्रैवल करना, इसका एंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रिक्लाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है. आई एम नॉट सो श्योर एंगल कैसा आ रहा होगा, बट आई होप आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि बैक रेस्ट का एंगल बहुत ही ज़्यादा औसम है. तो दैट्स द रेयर सीट गाइस. बाय द वे पीछे आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, आपको ड्राइवर सीट पे हेडरेस्ट नहीं मिलता एडजस्टेबल. ये एक बड़ी बेकार वाली कॉस्ट कटिंग करी कंपनी ने. इनको यहाँ हेडरेस्ट देना चाहिए था एडजस्टेबल, यहाँ दे देते चाहे तो नॉर्मल, क्योंकि ड्राइवर तो हमेशा रहेगा ना गाड़ी के अंदर, उसका तो ध्यान रखो. इसके अलावा आपको पीछे भी एक लैंप मिल जाता है, तो थोड़ी सी प्रीमियम वाली बात करिए इन्होंने एक ही लैंप से गुजारा नहीं किया. आगे 2 अलग लैंप है, पीछे का लैंप अलग है. हैंडल सॉफ्ट क्लोज हुक, नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, ओनली ऑन द राइट साइड, एंड दैट्स योर पार्सल शेल्फ. अगर पीछे में क्रीचर कंफर्ट की बात करूँ तो आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं नीचे की तरफ, एंड उसके नीचे अगेन 12 वोल्ट सॉकेट. एसी वेंट्स कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ. नाइस. एंड डोर पे आपको मिल जाता है एक बॉटल होल्डर, एंड देन यहाँ पे सामान रखने की जगह. सो दैट्स ऑल अबाउट द रेयर ऑफ Hyundai X-Trail. बात करते हैं गाड़ी के ड्राइव की. टर्निंग ऑन द की, सिस्टम चेक दिखा रहा है हमको मीटर के ऊपर. टायर प्रेशर भी दिखा रहा है 46, 46, 41. थोड़ा सा प्रॉबेबली ज़्यादा है, बट शुड नॉट अफेक्ट आवर राइड टुडे. एंड बहुत ही एफर्टलेसली गाड़ी ना स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही सारी Hyundai की कार्स होती हैं, एकदम से इंस्टेंटली स्टार्ट्स मूविंग. तो आपको एकदम से ये नहीं फील होता कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो और आपको जोर लगाना पड़ रहा है ना, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं इंजन में टर्बो नहीं है, उस चीज़ों की हम बात करेंगे. बट द पॉइंट इज़ कार स्टार्ट्स मूविंग एफर्टलेसली इन द Hyundai वे, कि स्टीयरिंग का फील भी बहुत ज़्यादा आपको लाइट है. देन जो आपका क्लच है वो भी बहुत इजी है, गियरिंग भी आपको बहुत ज़्यादा इजी लगती है. सबसे पहले अपने यूजुअल मैनर के अंदर बात कर लेते हैं व्यूइंग एंगल्स की. व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस. फ्रंट पे मैं जिस जगह पे बैठा हुआ मुझे यहाँ से बॉनर दिख रहा है, तो प्रॉपर जजमेंट भी होती रहती है. जो SUV की फील कंपनी आपको देना चाहती है वो भी आपको मिलती रहती है. देन दोनों मिरर्स के अंदर मुझे प्रॉपर आइडिया हो रहा है, जो व्हील के फ्लेयर आर्चेज हैं वो भी क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से, तो पता चलता रहता है कि गाड़ी की विड्थ किस हिसाब से है, प्लस पीछे कोई गाड़ी टकराती नहीं है. एंड देन जो रेयर व्यू मिरर है उसके अंदर भी मुझे इनफ विजिबिलिटी है. यहाँ से ड्राइवर सीट पे बैठ के ना हल्का सा कभी कभी आपको फील होगा कि जो रेयर विंडो है थोड़ी सी वो शायद और बड़ी होती तो आपको थोड़ा इजी हो जाता काम. बट अदर देन डैट कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट मुझे यहाँ से बनता हुआ नहीं दिख रहा है. तो डैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग जिसको SUV कार को बोलते हैं. उसके व्यूइंग एंगल्स अच्छे होने चाहिए, एंड एक्सटर इज़ कम्प्लीट इन दैट रिगार्ड. इसके बाद अगर मैं फील एंड फीडबैक की बात करूँ तो जिन चीज़ों को हम छूते हैं उन चीज़ों की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले स्टीयरिंग गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा आपको लाइट महसूस होता है. एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो मटेरियल क्वालिटी है वो आपको कभी कभी फील होगा, बट दैट इज़ नॉट मच टू वरी अबाउट, क्योंकि इसके ऊपर आप लेदर रैप एनी टाइम करवा सकते हो. दैट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग. बट ओवरऑल जो फील है स्टीयरिंग व्हील का वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है. जैसे इससे मैं अभी लेन चेंज करता हूँ तो आपको कोई फीडबैक जो है वो एक टिपिकल Hyundai वे के अंदर फीडबैक गाड़ी के अंदर मिसिंग है मेरे को लगता है. एंड अगर आपको फीडबैक के लिए गाड़ी लेनी है तो या तो आपको दूसरे ब्रांड में जाना पड़ेगा, या आपको Hyundai में ही एक स्टेप ऊपर जाके वेन्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वेन्यू का समहाउ फीडबैक गाड़ी का बहुत ज़्यादा बेटर है. इनफैक्ट क्रेटा से भी बेटर है, जैसा मैंने किसी वीडियो के अंदर आपको बताया होगा, वेन्यू की वीडियो के अंदर या मे बी क्रेटा की वीडियो के अंदर, कि वेन्यू पता नहीं कैसे बनाई है लोगों ने गाड़ी, उसका फीडबैक गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसका फीडबैक मुझे इतना ज़्यादा शानदार नहीं लगा. इनफैक्ट इट इज़ काइंड ऑफ नील, बट दैट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह की रोड पे चला रहे हो. आज मैं वैसे भी बरसात के अंदर चला रहा हूँ तो मैं गाड़ी को थोड़ा सा आराम से चला रहा हूँ बच के. बट अदर दैन दैट फील इज़ क्वाइट नाइस. एज अ सिटी कार गाड़ी बहुत ज़्यादा शानदार है. अगर मैं गेयर्स की बात करूँ तो Hyundai वाले गेयर्स हैं, सेम टू सेम मक्खन वाले गेयर हैं गाड़ी के, आपको पता ही नहीं चलता आपने गेयर डाल दिया है. एंड दे आर वेरी स्मूथ. इनफैक्ट ड्राइवेबिलिटी गाड़ी की बहुत ज़्यादा शानदार हो जाती है ऐसे गेयर्स की वजह से. तो स्टीयरिंग एंड गियर दे आर वेरी स्मूथ. एंड अगर मैं पेडल्स की बात करूँ तो पेडल्स भी काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट है. थ्रो जो है पेडल्स का जो प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है. एंड क्लच भी आपको बहुत ज़्यादा लाइट ही मिलता है. इट इज़ वेरी इजी. थ्रो काफ़ी ज़्यादा कम है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज पेडल्स फील होते हैं. ब्रेकिंग की एक बार बात कर लेते हैं. वैसे तो आज अगेन बरसात हो रखी है, थोड़ी सी ब्रेक्स हमारी गीली होंगी तो मे बी 100% जजमेंट ना हो पाए, लेकिन अगर मैं ब्रेक मारूँ एकदम से, लेट्स बिल्ड सम मोमेंटम फर्स्ट. तो बाइट जो है ब्रेकिंग की वो हल्की सी मिसिंग है, बट आपको इवेंचुअली आदत हो जाती है गाड़ी चलाने की. आपको पता चल जाएगा ओवर द टाइम की Hyundai की ब्रेक्स किस तरह से आपके साथ काम कर रही है. बट यस, जो इनिशियल बाइट है
वो मिसिंग है। जैसे जैसे ब्रेक ज़्यादा होती है बाइट आ जाती है गाड़ी के अंदर। तो दैट्स द फील एंड फीडबैक फ्रॉम ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव। मेरे को लग रहा है इट इज़ अ वेरी नाइस सिटी कार जिस समय मैं इसको चला रहा हूँ, एंड क्योंकि व्यूइंग एंगल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्लस द कार फील्स एफर्टलेस। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि शहर में चलाने में लोगों को ज़्यादा दिक्कत आएगी। हाईवे राइड की बात कर लेते हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट सस्पेंशन एंड हाईवे राइड क्वालिटी। तो एज ऑफ नाउ अभी मैं हाईवे के ऊपर जरूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं सिटी स्पीड्स के ऊपर हूँ, तो सिटी स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे मैं कार की स्पीड बिल्डअप करता हूँ, आई रियलाइज़ कि थोड़ा सा गाड़ी का सस्पेंशन सॉफ्ट है, अगेन Hyundai कार्स के जैसा, जैसा बाकी Hyundai कार्स में रहता है। तो कार जैसे जैसे ही हल्के हल्के बम्प्स के ऊपर आती है, थोड़ा थोड़ा गाड़ी आपको फील होनी शुरू हो जाती है कि इट इज़ अ सिटी कार, इट इज़ नॉट अ हाईवे कार, या इसकी ट्यूनिंग हाईवे के हिसाब से नहीं करी गई है। एंड उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है उसका कि आपको सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट मिलता है फॉर सिटी, जो बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन दूसरा उसका रीज़न है कि आपको 15 इंच के टायर्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको साइड वॉल थोड़ी सी थिक मिलती है, जो कंफर्ट तो बढ़ा देती है आपका बम्प्स के ऊपर, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हाईवे के ऊपर जो राइड है वो थोड़ी सी सॉफ्ट बना देती है। तो ये आपको एक माइंड में रखना पड़ेगा पॉइंट कि आपको गाड़ी सिटी के लिए चाहिए या हाईवे के लिए चाहिए। अगर आपकी मेजर यूसेज सिटी की है, लाइक 60% 70%, तब तो आप आँख बंद करके गाड़ी को परचेज कर सकते हो, बिकॉज सिटी के अंदर आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सभी आपको एक्स्ट्रा के अंदर मिलती है। अगर आप हाईवे के लिए गाड़ी लेना चाहते हो जहाँ आपकी यूसेज 50% से ज़्यादा है हाईवे की, तो मेरे को लगता है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आप दूसरे ब्रांड्स पे जा सकते हो, या आप i20 या वेन्यू को पिक कर सकते हो। इट्स नॉट अ बैड कार, बस ये है कि थोड़ा सा हाईवे के ऊपर आपको वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जो आपको हाईवे के ऊपर टिपिकली मिलना चाहिए, खासकर आजकल, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हाईवे की जो आपकी रिकमेंडेड स्पीड्स भी हैं हाईवे के ऊपर, वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं मिनिमम स्पीड्स, तो सॉरी मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स, तो ऐसे केस के अंदर आपको भी मन करेगा कि मैं गाड़ी को भगाऊं। जब आप गाड़ी को भगाओगे तो स्टेबिलिटी आपको थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि आपको फील होगी ओवर द टाइम कि गाड़ी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शन क्या है आपके पास? अगेन वही अलॉय आप चेंज करा सकते हो। अदरवाइज मेरे को लगता है कि अगर आपको हाईवे के लिए गाड़ी चाहिए, गो फॉर वेन्यू, इट इज़ अ बेटर कार फॉर हाईवे। अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो एक्स्ट्रा में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, एंड दैट इज़ द बेटर थिंग इन एक्स्ट्रा कंपेयर टू टाटा पंच, क्योंकि जो मेन लेवल है इस समय इस गाड़ी का वो टाटा पंच ही है। अगर मैं सिट्रोन की बात करूँ C3 की, तो C3 का इंजन अच्छा है, लेकिन वो बिकती तो है नहीं ना, उसका शोरूम आपको कहीं मिलता है, तो हमारे पास घूम फिर के पंच ही बच जाती है गाड़ी। एंड पंच के मुकाबले इस गाड़ी का इंजन बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। उसके मल्टीपल रीजन है। देखो, पहली बात तो टाटा के पेट्रोल इंजन वैसे ही लुल है, उसके बाद इसमें आपको मिलता है 1200 सीसी, वो 1000 सीसी है। तीसरी चीज़ है वो 3 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर है, तो इसकी रिफाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा शानदार है, राइट। तो ऐसे केस के अंदर इंजन के अगर आप इंजन के हिसाब से जज कर रहे हो ना, तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचता टाटा पंच का, उसको तो फिर आप रहने दो, ठीक है। अगर आप रिफाइनमेंट के लिए गाड़ी लेना चाहते हो ना, आँख बंद करके एक्स्ट्रा ले लो पंच के मुकाबले, इट इज़ अ मच बेटर कार। एंड अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ, तो वैसे पावर फिगर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन सिटी ड्राइवेबिलिटी गाड़ी की बहुत ज़्यादा डिसेंट है। अभी मैं 5th गियर के ऊपर हूँ, 70 पे जा रहा हूँ, जैसे ही मैं एक्सेलरेटर देता हूँ तो एक हल्का सा थ्रस्ट आना शुरू होता है। अगेन वही, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इट इज़ नॉट ए टर्बो चार्ज कार, तो आपको वो फील ज़रूर होगा कि हायर स्पीड्स के अंदर आपको मे बी 5 to 4 करने की ज़रूरत पड़े, बट अदर दैन दैट आपको शहर के अंदर स्पीड की कमी आपको महसूस नहीं होती। दैट्स द थिंग, आपको ऐसे डेड महसूस नहीं होती। लेकिन यस, अगर आप बाकी गाड़ियों से कंपेयर करोगे कि आइसोलेशन द कार इज़ वेरी गुड, अगर मैं इसको कंपैरिजन में लेके आता हूँ ना बाकी गाड़ियों के, तब आपको थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो जाता है कि एक्स्ट्रा में है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं से ना कुछ कनेक्शन सा मिसिंग हो जाता है ड्राइवर के साथ इस गाड़ी का। दैट इज़ फॉर श्योर। इसमें फीचर सारे के सारे अवेलेबल है। अगर किसी को अपनी फर्स्ट कार लेनी है ना इस बजट के अंदर, जैसे अगर वो 6-7-8 लाख की रेंज में घूम रहा है और उसको चाहिए मेरे को सब कुछ मिल जाए पहली कार के अंदर ही, तो वो आँख बंद करके एक्स्ट्रा ले ले, उसको फीचर सारे मिल जाएंगे। लेकिन जो ड्राइवेबिलिटी है वो मेरे को लगता है इसके मुकाबले i20 की भी बेटर है, इसके मुकाबले पंच की बेटर है, वेन्यू की बेटर है। तो ये कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो सिटी के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 13, 14, 15 की एवरेज मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव। अगर हाईवे पे आप इस गाड़ी को लेकर जाते हो तो पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको कंपनी 19 की माइलेज क्लेम करती है, बट मेरे को लगता है अगर आप प्यार से चलाओगे तो आप 20 तक मे बी इसको खींच पाओ। एंड वही अगर मैं CNG की बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है CNG के अंदर 27 kmpl, तो मेरे को नहीं लगता कि माइलेज वाइज आपको कोई टेंशन की ज़रूरत है, स्पेशली इन ऑल द पेट्रोल कार्स। आपको Hyundai के इंजन डिसेंट एवरेज दे देते हैं विद डिसेंट रिफाइनमेंट एज वेल। एक बहुत ही बड़े खड्डे के ऊपर से मैं निकला हूँ, एंड डेफिनेटली पता चलता है कि यू आर नॉट इन अ स्मॉल कार, मतलब यू आर नॉट इन अ हैचबैक। वो वाली फील गाड़ी आपको दे देती है, स्पेशली जब आप अंदर से गाड़ी को देखते हो, टॉल हेडरूम है, आपको व्यू ऐसा मिल रहा है कि आपको बॉनेट भी दिख रहा है, और फिर जब आप खड्डे में से निकलते हो आपको लगता है कि आप SUV के अंदर बैठे हुए हो। तो डैट इज़ समथिंग जो मेरे को लगता है Hyundai ने सही तरीके से प्रोसेस किया है कि आपको
एक हैचबैक वाले फॉर्मेट को ही इम्प्रूव करके आपको एसयूवी की फील कंपनी ने दी है। तो आई विल नॉट कॉल इट अ टॉल हैचबैक। ठीक है, डायनामिक्स बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं इसके, बट अगेन इट फील्स डिफरेंट व्हेन यू ड्राइव इट। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अभी नोटिस करी है, क्योंकि हम एसएक्स वेरिएंट के अंदर है ना, तो हमारे पास अलॉय व्हील्स नहीं है, तो डैट कैन इम्पैक्ट हाईवे राइड क्वालिटी। तो अगर आप ये गाड़ी, जो आपने गाड़ी लेनी है, नहीं मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस के अंदर कि जो आपने गाड़ी लेनी होती है वो वाला वेरिएंट चला के देखा करो। लोग पता क्या करते हैं, लोग गाड़ी लेने जाते हैं, चला कर देखते हैं टॉप मॉडल और ले लेते हैं बेस मॉडल, और फिर कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी में। आपने चला के कुछ और देखा है पहले, तो जो लेना होता है ना वो चला के देखा करो आप गाड़ी। सो दैट्स एवरीथिंग गाइस। बात कर लेते हैं कंपटीशन की कि हमारे को कंपटीशन में क्या मिलता है। तो जो 2 मेजर गाड़ियाँ इस गाड़ी के कंपटीशन में आती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, सिट्रोन C3 एंड टाटा पंच। सिट्रोन C3 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने में फैंसी है ना, काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो सिट्रोन की गाड़ियाँ आपको कॉमन नहीं मिलती रोड के ऊपर, तो डैट इज़ द थिंग। बट ऑन दी अदर हैंड दैट्स द प्रॉब्लम कि वो गाड़ी आपको कॉमन दिखती भी नहीं है, क्योंकि उनके शोरूम भी कम है, उनके वर्कशॉप भी कम है, उन गाड़ियों की फिर रीसेल भी कम है। तो ये आपको बहुत सोच के लेना पड़ेगा कि अगर आपको सिट्रोन C3 लेना है ना, तो उसका बायर वैसे डिफरेंट ही होगा, जिसको एक अलग सी ही गाड़ी लेनी है, जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट के ऊपर पैसे खर्च सकता है, राइट। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ बैड कार, बट वो गाड़ी ज़्यादा दिखती नहीं है, ज़्यादा बिकती नहीं है, तो ऐसे टाइम में आपको सर्विस एंड रीसेल के अंदर दिक्कतें आएंगी ज़रूर, दैट्स फॉर श्योर। अगर मैं टाटा पंच पे चला जाऊँ, तो पंच इसका आज की डेट में मेन कंपटीशन है, बिकॉज पंच की भी सेल्स अच्छी हैं एंड टाटा के अंदर पंच इज़ अ प्रूवन प्रोडक्ट। सो ऐसे केस में Hyundai का मेन कंपटीशन टाटा पंच के साथ होगा। एंड अगर मैं आपको पंच के अंदर बताऊँ तो बहुत सारे फीचर आपको एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं जो आपको पंच में नहीं मिलते। हाँ, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्राइस भी पे करना पड़ता है, बट द पॉइंट इज़ कि पंच के अंदर वो ऑप्शन ही नहीं है। जैसे अगर मैं अगर मैं इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में जाता हूँ, तो सनरूफ है मेरे पास जैसे इस गाड़ी के अंदर है, बट देन आई हैव द डैश कैम एज वेल, देन मेरे पास 6 एयरबैग्स भी है जो इसके बेस मॉडल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स है जो मेरे को टाटा पंच के अंदर नहीं मिलते, चाहे मैं जितना मर्जी पैसा लगा लूँ। ऑन दी अदर हैंड पंच में मेरे को एक चीज़ मिलती है जो एक्स्ट्रा में नहीं मिलती, वो है फिलहाल एज ऑफ नाउ क्या कहते हैं पुराने फॉर्मेट की 5 स्टार रेटिंग। अभी रिसेंटली आई थिंक भारत एनकैप ने फॉर्मेट अपना चेंज किया है, तो पंच की जो 5 स्टार रेटिंग है वो पुराने फॉर्मेट के हिसाब से है, वो नए फॉर्मेट में मे बी 4 स्टार बन जाए, मे बी 5 ही रहे, वो अभी देखना बाकी है। एक्स्ट्रा का अभी टेस्ट होना बाकी है। जब तक इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं होगा, मैं ये नहीं कह सकता ये गाड़ी कमज़ोर फील होती है, ये गाड़ी सॉलिड फील होती है। यस, ये गाड़ी डेफिनेटली वेल बिल्ट फील होती है अपने आप में। गाड़ी आपको जब आप चलाते हो ना, आपको ये नहीं लगता कि आप किसी खड़कीली सी गाड़ी चला रहे हो, जैसे चलो जैसे एस्प्रेसो में लग जाता है, ठीक है, बट इसकी फील आपको गाड़ी की अच्छी आती है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फ़िलहाल इस गाड़ी को लेकर मैं न्यूट्रल हूँ। अगर आपको स्टिल एक प्रूवन गाड़ी ही चाहिए तो आपके पास पंच का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप सेफ्टी को छोड़कर एक सिटी कार पर फोकस करना चाहते हो ना, तो एक्स्टर ऑलमोस्ट हर वे के अंदर पंच से बेटर है। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। मुलाकात करते हैं आपसे किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयर, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।